बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग ये बात करते हैं कि उनका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया या वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में चला गया। तो इसके पीछे एक सबसे मेन वजह जो होती है, जो अक्सर लोग वीज़ा इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हुए उसका ख्याल नहीं रखते, वो क्या है कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो उसमें आप कुछ इन्फॉर्मेशंस जो हैं जिनको आप समझते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है या आप गलत पुट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका वीज़ा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में चला जाता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप वो बताएंगे कि DS-160 फॉर्म आपने किस तरह से फिल करना है और कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं जो हर कैटेगरी के वीज़ा के लिए जो है वो ज़रूरी आपने प्रोवाइड करना होती हैं, चाहे वो आप J1 के लिए अप्लाई कर रहे हो, J2 के लिए कर रहे हो, F1 F2 जिस भी कैटेगरी के लिए B1 B2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हर कैटेगरी के लिए वो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। लेकिन आप वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, जिसकी वजह से वीज़ा काउंसलर जो है वो आपका वीज़ा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में भेज देता है और आपको ईमेल करता है कि आपने ये कुछ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें थ्रू ईमेल भेजें। तो इससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, किस तरह से आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। DS-160 फॉर्म किस तरह से आप फिल करना है और उसमें ये मिस्टेक कभी मत करिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं DS-160 फॉर्म फिलअप। सबसे पहले आपने गूगल को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने लिखना है US एम्बेसी वीज़ा इंटरव्यू प्रोसेस, ये वीज़ा इंटरव्यू, और ये मैंने इसको क्लिक किया तो अप्लाई फॉर US वीज़ा यहाँ पे क्लिक करना है आपने। तो आपके पास इस तरह से ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे नॉन इमिग्रेंट वीज़ा और इमिग्रेंट वीज़ा दो टाइप का कह लें कि इनकी दो कैटेगरीज़ हैं मेन। और यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए, जो भी आप जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले जी कंप्लीट माई DS-160 फॉर्म, तो ये उसका सारा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो इधर मैं जी यहाँ पे ये आप इसको पढ़ सकते हैं, सारा डिटेल से आपको क्लियर हो जाएगा। तो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये इधर लॉगिन का वो डिमांड करेगा। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं लॉगिन यहाँ से कर लूँगा। अब मैंने अपनी लोकेशन सेट करनी है कि मैं कहाँ वीज़ा अपॉइंटमेंट या वीज़ा इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो वो आपने यहाँ से सिटी, अपना जो है सिटी और कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इधर से कंट्री सेलेक्ट करता हूँ, तो वो पाकिस्तान, मैं इस्लामाबाद का करता हूँ, कराची का नहीं कर रहा। और साथ में आपने ये कोड एंटर करना है, एंटर द कोड, जो आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये क्या है जी, हमारे पास ये एंटर करने के बाद ये आपने क्या करना है, स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे आपसे कहेगा कि आप इसको एग्री करें। यहाँ पे एग्री पे क्लिक करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लें और यहाँ पे जो आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन वो पूछेगा वो लगाने के बाद ये आपका DS-160 फॉर्म जो है ये ओपन हो चुका है। अब इसका फिलअप स्टार्ट करते हैं कि किस किस तरह से आपने इसको फिल करना है। जी ये मेरे पास DS-160 फॉर्म है जो मैंने अपने इंटरव्यू के लिए फ़िल किया था। तो इधर से मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ और साथ में वो पॉइंट भी हाईलाइट करूँगा कि जहाँ पे हम लोग मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से वीज़ा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में चला जाता है। सबसे पहले आपने अपना नेम लिखना है, नेम प्रोवाइड करना है, जो नेम आपका वहाँ पे है उस पे पासपोर्ट पे लिखा हुआ वो गिवन नेम आपने देना है। फुल नेम इन नेटिव लैंग्वेज, वो आपने पूरा नेम अपना लिख देना है। अदर नेम यूज्ड अगर कोई है तो, नहीं तो इसको नो कर दें। टेलीकोड नेम यूज्ड ये भी नो। मेल सेलेक्ट करें, फीमेल सेलेक्ट करें, जो आपका जेंडर है वो सिलेक्ट करें। मैरिटल स्टेटस अपना सेलेक्ट करें। डेट ऑफ बर्थ लिखें। प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपका जो सिटी है मेन वो आपने लिखना है प्लेस ऑफ बर्थ की जगह पे। और फिर उसके बाद कंट्री, रीजन ऑफ नेशनैलिटी पाकिस्तान या जो भी आपका है वो लिखें। डू यू होल्ड और हैव यू होल्ड एनी नेशनैलिटी,
तो ये आपके पास अगर किसी भी कंट्री की नेशनैलिटी है तो वो आपने यहाँ पे शो ज़रूर करनी है, अदरवाइज़ इसमें आप नो करेंगे। आर यू अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, रीजन अदर देन योर कंट्री, रीजन ऑफ अ रीजन। तो ये अगर आपके पास कहीं पे परमानेंट रेजिडेंट है किसी और कंट्री की तो वो आपने इसको येस करना है, और फिर वो आपसे पूछेगा कि किस कंट्री की है तो वो आपने कंट्री लिखना है, अदरवाइज़ आपने इसको नो करना है। नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो जो आपका CNIC नंबर है वो आपने यहाँ पे देना है। US सोशल सिक्योरिटी नंबर, अगर कुछ लोग जो पहले US जा चुके हैं उनके पास ये SSN नंबर होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर, अगर आपके पास नहीं है तो आपने सिंपली इसको नो कर देना है, क्योंकि ये US सिटीजन्स के पास मोस्टली होता है, या US एम्प्लॉयज़ जो भी हैं US के उनके पास होता है। और US टैक्स पेयर नंबर, तो ये भी आपके पास नहीं है, तो ऑफ कोर्स आपने इन दोनों को जो है वो नो करेंगे आप। होम एड्रेस आपने अपना लिख देना है, जो आपका होम एड्रेस आपने वो लिखना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है, नेशनल आईडी कार्ड के ऊपर जो होम एड्रेस है वो आपने यहाँ पे लिखना है। सिटी आपने अपना लिखना है, स्टेट, प्रोविंस, तो आपका जो भी प्रोविंस है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। पोस्टल कोड आपने अपने सिटी का जो है वो गूगल करके चेक कर लेना है, वो पोस्टल कोड आपका जिप कोड आ जाएगा, वो आपने सिलेक्ट करना है। ये पहला पेज आपका हो गया, इसको आपने सेव करना है। सेव करने के बाद आपने नेक्स्ट पेज पे जाना है। नेक्स्ट पेज पे आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे कंट्री और रीजन का पूछेगा, तो कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करें। सेम मेलिंग एड्रेस, अगर आपका मेलिंग एड्रेस सेम है तो आप उसको सेम कर दें, अगर सेम नहीं है यानी आपका जो नेशनल आईडी कार्ड के ऊपर जो आपका एड्रेस है वो आपका अभी मेलिंग एड्रेस नहीं है तो आप इसको चेंज कर दें। तो इधर नो लिखेंगे तो नीचे मेलिंग एड्रेस आपने नया लिखना होगा जिस पे आपको डाक वगैरह मिल जाए, ठीक है। उसके बाद आपने अपना सिटी सेलेक्ट करना है, अगर आपका सेम है तो वो आप कर दें जो आपके उसके ऊपर है नेशनल आईडी कार्ड के ऊपर। अगर वो चेंज है तो वो आप चेंज इधर लिख दें, ठीक है। स्टेट, प्रोविंस, पोस्टल कोड आपका आ जाएगा, कंट्री, रीजन आपका आ जाएगा। प्राइमरी फ़ोन नंबर, तो जो मेन फ़ोन नंबर अभी आप उस वक्त यूज़ कर रहे होंगे जो आपके यूज़ में है वो आपने लिखना है। सेकेंडरी फ़ोन नंबर आपने लिखना है, जितने भी आपके पास प्रीवियस 5 ईयर के दौरान जितने भी आपने नंबर यूज़ किए होंगे, चाहे वो आपने सिम बंद कर दिए तो वो आपके पास उनकी डिटेल होनी चाहिए, वो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। वर्क फ़ोन नंबर आपने अपना देना है। डू यू हैव एनी एडिशनल फ़ोन नंबर, अगर यही वही बात मैं जो कर रहा था कि अगर आपके पास जितने भी प्रीवियस फ़ोन नंबर हैं चाहे वो आपने बंद कर दिए हैं वो आपने देने हैं, क्योंकि वो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए वो चेक करते हैं कि आपका जो पूरा वो हिस्ट्री बैकग्राउंड है वो उन्होंने चेक करना है, ठीक है। तो आपने कोई भी फ़ोन नंबर उनसे छुपाना नहीं है, अपने सारे फ़ोन नंबर यहाँ पे देने हैं, ठीक है, जो भी किसी भी तरीके से आपके इस्तेमाल में रहे हों। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस अपना देना है, जो मेन ईमेल एड्रेस आप यूज़ कर रहे हैं वो आपने देना है। अगर आपके पास नीचे पूछा उसने डू यू हैव एनी एडिशनल ईमेल एड्रेस, जितने भी ईमेल एड्रेस हैं 1 2 3 4 5 जितने भी हैं जो पहले यूज़ में थे आपके या आपने वो अब यूज़ नहीं कर रहे, तो वो आप अपने यहाँ पे लाजमी देंगे उनको, ठीक है। तो ये नहीं करना कि जी आपके वो इस्तेमाल में नहीं है तो आप यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस पुट नहीं करते, जिसकी यही एक मेन वजह ये मेन वजह है जिसकी वजह से आपका वीज़ा जो है वो उस प्रोसेस में चला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव में। और अगर आप ये सारी उनको डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे तो फिर उनको लगता है कि ये बंदा जो है वो कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो है वो हाइड नहीं कर रहा, तो इसलिए ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। डू यू हैव अ सोशल मीडिया प्रेजेंस, तो जी आपके पास सोशल मीडिया यानी आपके पास फेसबुक है, आपके पास इंस्टा है, आपके पास ट्विटर है, आपके पास जो भी आपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स विद जो आपकी प्रोफाइल है, ठीक है, उसका लिंक आपने साथ में देना है, ठीक है। तो फेसबुक आईडी जिस तरह जी आप वो शो कर सकते हैं, उसका लिंक शो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप जो है वो शो कर सकते हैं, और जो भी आपका वो है इंस्टाग्राम, ट्विटर, ठीक है। और हाँ, अगर आप टिकटॉक यूज़ करते हैं या आपके पास लाइकी या कुछ भी कोई भी सोशल ऐप आप यूज़ करते हैं तो वो आपने यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर देनी है। उसके साथ आपने नीचे है जी डू यू हैव एनी एडिशनल सोशल मीडिया प्रेजेंस, तो अगर जितने भी हैं वो आपने अगर प्रोवाइड कर दिए हैं तो यहाँ पे नो क्लिक कर दें। अगर आपने कुछ रहता है तो आप इस पर येस क्लिक करें, तो वो नीचे पूछ लेगा कि कौन सा सोशल मीडिया अकाउंट आप यूज़ कर रहे हैं, लिंक्डइन या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो आपसे आपने उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है। पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है, तो वो आपके पास कौन सा है, यानी वो रेगुलर है या आपके पास
कोई एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनके लिए अलग कैटेगरी होती है पासपोर्ट की, क्या वो है, या आप कोई मिनिस्टर या कोई पॉलिटिशियंस हैं तो फिर आपका उस हिसाब से वो चेंज हो जाता है। पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नंबर आपने देना है। पासपोर्ट बुक नंबर, तो ये भी आपके पासपोर्ट के ऊपर बुक नंबर लिखा होता है, वो आपने देना है। कंट्री अथॉरिटी दैट इशूज़ पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो वो कंट्री का नेम ऑफ कोर्स पाकिस्तान, तो वो आप देंगे। सिटी वेयर इशूड, तो किस सिटी से आपको ये इशू किया गया, तो वो आपने जहाँ से अपना पासपोर्ट बनवाया होता है वो सिटी का नेम लिख देना है। स्टेट प्रोविंस, तो वो पंजाब या सिंध या जो भी आपका प्रोविंस है वो आपने यहाँ पे लिखना है। कंट्री रीजन वेयर इशूड, हाँ, और इशू डेट और एक्सपायरी डेट ये भी पासपोर्ट के ऊपर लिखी होती है, वो आपने दे देनी है। हाउ यू एवर लॉस्ट अ पासपोर्ट, हाँ जी, अगर आपका कहीं पासपोर्ट गुम गया या चोरी हुआ या कुछ भी, तो वो आपने यहाँ पे बताना है। अगर नहीं तो फिर आप उसको नो कर दें। ट्रैवल इंफॉर्मेशन आपने देनी है। द लिस्ट ऑफ पर्पस ऑफ ट्रिप, अगर आप पहले कभी भी यूएस ट्रैवल किए हैं या आप किसी भी और कंट्री में आप ट्रैवल किए हैं, तो यहाँ पे आपने यस क्लिक करना है, और फिर वो आपको पूछता है कि जी किस कंट्री में आप गए हैं, किस पर्पस के लिए गए हैं। अगर आप कहीं नहीं गए इससे पहले तो आपने इसको नो कर देना है। हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान, तो नो, आप इसको नो क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये पेज आपने सेव कर लेना है, और फिर आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन होगा, और आपने क्या करना है, इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल, तो जो आपकी डेट ऑफ अराइवल यानी जो आपको इंटरनेशनल ऑफिस जो है यूएस का, उसने जो डॉक्यूमेंट आपको सेंड किया है, लाइक वो DS-1 2019 फॉर्म है, या फिर जो भी आपके पास I-20 है, या जो भी फॉर्म है, वो आपने उसकी अराइवल डेट उसके ऊपर जो लिखी होती है वो आपने यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। उसके बाद जो आपने आपका स्टे है वो कितनी लेंथ का हो सकता है, 6 माह का, साल का, 2 साल का, 10 दिन का, तो वो आपने इधर अपना वो लिख देना है, ठीक है। एड्रेस वेयर यू विल स्टे इन द यूएस, तो अगर आपके पास यूएस का एड्रेस है, किसी दोस्त के पास आप जा रहे हैं, किसी फैमिली मेम्बर के पास जा रहे हैं, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस पुट कर देना है, या आप अपने प्रोफेसर की लैब का एड्रेस पुट कर सकते हैं। पर्सन एंटिटी पेइंग फॉर योर ट्रिप, तो ये आपने बताना है कि कौन आपके लिए पे कर रहा है, कौन आपको फ़ंड दे रहा है, तो जी कंपनी आपने वो बता देनी है कि जी ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अंडर आता है, तो फिर आपने वो क्लिक करना है। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन पेइंग फॉर द ट्रिप, तो वो कौन सी है उसका नेम लिखना है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, या आपका कोई भी फंडिंग सोर्स है। अगर आपके इसके अलावा या कोई आपका ब्लड रिलेटिव है, फैमिली मेम्बर है, तो आपने वो इन्फॉर्मेशन उनकी देनी है। तो उनका टेलीफ़ोन नंबर आपको देना पड़ेगा, और रिलेशनशिप क्या है आपका उस पर्सन के साथ, उस फंडिंग एजेंसी के साथ, तो वो आपने पुट करना है। और जो स्टूडेंट जाते हैं तो उनका रिलेशनशिप क्या होता है कि वो फंडिंग एजेंसी है, ठीक है, वो आपकी फंडिंग एजेंसी है, ठीक है। एड्रेस ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन पेइंग, तो वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, या फिर जो भी आपको बंदा या जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी कंपनी आपको फ़ंड दे रही है, आपने उसका नाम लिखना है। तो उसका सिटी क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन का सिटी लिखना है, यहाँ पे अपना सिटी सिलेक्ट नहीं करना। तो ऑर्गेनाइजेशन का सिटी जो भी होगा वो आपने क्लिक करना है, लिखना है। स्टेट क्या है उसकी, उसका पोस्टल जिप कोड क्या है, कंट्री क्या है, और फिर आर देयर अदर पर्सनस ट्रैवलिंग विद यू, तो अगर आपके पास कोई आपका फैमिली मेम्बर, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, या आपके बच्चों में से कोई भी आपके साथ ट्रैवल कर रहा है, तो वो आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। हैव यू एवर बिन इन द यूएस, तो अगर आप पहले भी कभी गए हैं या आपने ट्रैवल किया है तो वो आपने बताना है। अगर अदरवाइज़ आप नो कर दें। हैव यू एवर बिन इशूड अ यूएस वीज़ा, अगर आप पहले भी यूएस वीज़ा ले चुके हैं तो फिर आपने येस करना है, अदरवाइज़ नो कर दें। हैव यू एवर बिन रिफ्यूज़ड, क्या कभी आपको आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है यूएस का, तो अगर आपका हुआ है तो आपने सच बोलना है, क्योंकि उनके पास हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है, अदरवाइज़ आप इसको नो कर दें। हैज़ एनी वन एवर फिल्ड एन इमिग्रेंट पटिशन, क्या आपने इमिग्रेंट के लिए तो अप्लाई नहीं किया, यानी यूएस सिटीज़नशिप के लिए तो अप्लाई नहीं किया कभी आपने, तो अगर किया है तो ओके करें, यस करें, अगर नहीं किया तो फिर नो कर दें। उसके अलावा आगे है यूएस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कि अगर आप यूएस के साथ यूएस जा रहे हैं तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपकी क्या होगी। तो जो पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहे हैं उनके पास उनका यूएस का नंबर नहीं होता, या उनके पास अपने कोई भी रिलेटिव का नंबर वहाँ का नहीं है, तो उन्होंने क्या करना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नंबर दें, या अपने
डिपार्टमेंट का नंबर दें जो स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, या फिर अपने प्रोफेसर का नंबर दें जिसके पास वो जा रहे हैं, उनका नेम बताएं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, अगर मतलब ऑर्गेनाइजेशन में उनका आपने यूनिवर्सिटी का नेम बताना है। रिलेशनशिप टू यू, तो वो क्या है कि वो आपके वो प्रोफेसर हैं या सुपरवाइज़र हैं या अदर्स में आप इसको क्लिक कर देते हैं अगर ब्लड रिलेटिव्स का वो पूछ रहा है। तो उसके अलावा यूएस कॉन्टैक्ट एड्रेस, तो वो आप अपने यूनिवर्सिटी का एड्रेस वहाँ पे देंगे, या आप अपने सुपरवाइज़र के ऑफ़िस का या बिल्डिंग का, और अगर आपका कोई दोस्त है वहाँ पे तो उसका एड्रेस आप देंगे, या आपका कोई फैमिली मेम्बर है तो उसका एड्रेस आप पुट करेंगे। तो फ़ोन नंबर यूएसए का आपके पास नहीं है तो आप टेम्परेरी फ़ोन नंबर जो उधर के किसी भी आपके जानने वाले का है तो वो आपने इधर पुट कर देना। उनकी ईमेल भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगी। और फैमिली इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी कि फ़ादर का नेम बताएं, ठीक है, गिवन नेम, सर नेम, गिवन नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, और ये सारी चीज़ें आपने वो लिखनी है जो उनके आईडी कार्ड के ऊपर हैं, ठीक है, एग्जैक्ट वही होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। इज़ योर फादर इन द यूएस, तो अगर हैं तो ओके करें, यस करें, नहीं तो नो कर दें। मदर सर नेम आप देंगे, मदर्स गिवन नेम बताएंगे, मदर्स डेट ऑफ बर्थ आपने देनी है। इज़ योर मदर इन द यूएस, तो वो आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, अदरवाइज़ इसको नो कर दें। डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव्स नॉट इंक्लूडिंग पेरेंट्स इन द यूएस, तो अगर आपका कोई रिलेटिव यूएस में है तो आप उसके बारे में भी बताएंगे। डू यू हैव एनी अदर रिलेटिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट, अगर आपका कोई भी रिलेटिव जो है वो यूनाइटेड स्टेट में है, कोई भी जानने वाला, तो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन दें। यस करेंगे तो उसकी डिटेल आपको देना पड़ेगी, अगर नो करेंगे तो आप ओके कर देंगे। इसके बाद और इन्फॉर्मेशन वो आपसे डिमांड नहीं करेगा। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। नेक्स्ट पेज आपने हर पेज को सेव करते जाना है। नेक्स्ट पेज पे वो आपसे पूछता है प्राइमरी ऑक्यूपेशन, कि आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है। कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं तो वो स्टूडेंट लिखेंगे, जो बिजनेसमैन है वो बिजनेसमैन अपना लिखें, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एम्प्लॉयज़ लिखें। उसके अलावा प्रेजेंट एम्प्लॉय और स्कूल नेम वो आपको देना पड़ेगा। स्कूल नेम यानी इधर आप यूनिवर्सिटी का नेम, जो लोकल यूनिवर्सिटी है आपकी कंट्री में, पाकिस्तान में, तो वो आपने यहाँ पे पुट करनी है। या प्रेजेंट आपका जो भी अगर आप एम्प्लॉय हैं किसी डिपार्टमेंट में तो वो आपने लिखना है। लेकिन वो लोग जो एम्प्लॉय थे और अब वो स्टूडेंट हैं तो वो स्टूडेंट ही अपना यानी वो यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे। और एड्रेस वो आप अपना जो अभी आपका करंट एड्रेस होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। सिटी भी करंट सिटी लिखें आप अपना, स्टेट प्रोविंस अपना सेलेक्ट करें, पोस्टल कोड, कंट्री, रीजन। हाँ जी, वर्क फ़ोन नंबर आपने अपना देना है जो आपके पास एक्टिव है। उसके बाद मंथली सैलरी अगर आप कोई ले रहे हैं तो जो आपके पास सैलरी स्लिप होती है उसके अकॉर्डिंग आपने देनी है। ब्रीफली डिस्क्राइब योर ड्यूटीज़, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो अपनी ड्यूटीज़ बताएं, क्या है आपका जॉब, किस टाइप की है। और अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे तो आप स्टूडेंट हैं तो जस्ट स्टूडेंट लिख दें, ठीक है। वेयर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड, अगर आप कहीं और पहले एम्प्लॉय रहे हैं और अब नहीं हैं तो वो आप डिटेल दें। हैव यू अटेंड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एट अ सेकेंडरी लेवल और अबव, तो वो आपने बताना है कि जी यस आपने आप पढ़े लिखे हैं, तो आपने ओके करना है, इसको यस करना है। तो आपने क्या अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूट, तो सबसे पहले आपका जो सेकेंडरी स्कूल सिस्टम है यानी मैट्रिक का, आपने वो स्कूल का नेम लिखना है, ठीक है। उसका नेम ऑफ एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूट लिखना है। ये आपकी सारी एजुकेशनल प्रोफाइल फिल होगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक कर जाते हैं, इसको बड़े ध्यान से फिलअप करना है आपने। नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूट में आपने अपने मैट्रिक के स्कूल का नाम लिखना है, फिर एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूट लिखना है, फिर उसका सिटी, फिर उसका प्रोविंस, जिप कोड, रीजनल, कंट्री, रीजन, कोर्स ऑफ स्टडी के जो कोर्सेज आपने मेन लिए थे यानी मैथ है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, बायो है, या जो भी है वो आपने लिखना है। डेट ऑफ अटेंडेंस, ये आपके उसके ऊपर लिखी होती है जो आपका रिज़ल्ट कार्ड होता है, ठीक है, उससे देख के आपने लिखनी है। डेट ऑफ अटेंडेंस टू, ठीक है, कब से लेके कब तक आप उस स्कूल में पढ़ते रहें वो आपने लिखना है, ठीक है। नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूट टू यानी आपने फिर वो मैट्रिक के बाद आपने इंटरमीडिएट किया तो इंटरमीडिएट की यानी कॉलेज का आपने एड्रेस लिखना है, ठीक है, कॉलेज का नेम लिखना है और उसकी सारी वही पहले वाली इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। और फिर आपके बाद है कि अगर आपने नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में कहीं एडमिशन लिया है तो नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूट 3 वो आप क्लिक करें।
तो यूनिवर्सिटी का नाम लिखें, एड्रेस लिखें, सिटी लिखें, ज़िप कोड लिखें। और अगर आप इसके बाद भी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी बैचलर के बाद आप एमएससी की या मास्टर किया आपने, तो वो आप अपना थर्ड फोर्थ जो है वो इंस्टीट्यूट, अगर आपका इंस्टीट्यूट सेम है तो वही आ जाएगा, अगर चेंज है तो आप उसका नेम लिखें, एड्रेस लिखें, सिटी, ज़िप कोड, और ये सारी इन्फॉर्मेशन इसकी देने के बाद फिर आपने क्या करना है कि जी, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कि आपने नेक्स्ट जो आपका कंटिन्यू है, ठीक है, पीएचडी है अगर आपकी तो वो कंटिन्यू है, तो वो कंटिन्यू में आ जाएगी। और उसका फिर डेट ऑफ अटेंडेंस टू जो है वो आपको नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। और या अगर आपको देनी पड़ रही है तो वो आपने नेक्स्ट देनी है जो आप यानी 1-2 साल आगे की, ठीक है। तो वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आपने मास्टर तक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। तो लैंग्वेज जो आप जानते हैं तो वो मेन लैंग्वेज यानी इंग्लिश, उर्दू, सबसे पहली प्रायोरिटी आपने इंग्लिश को देनी है, उर्दू को सेकंड पे रखना है, क्योंकि आप यूएसए ट्रैवल कर रहे हैं और ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। लैंग्वेज नेम आप उर्दू लिखें, इंग्लिश लिखें, फिर उर्दू, फिर पंजाबी। हैव यू ट्रैवल टू एनी कंट्रीज़ रीजन विद इन द लास्ट 5 ईयर्स, तो कहीं आप किसी कंट्री में, किसी और रीजन में आप ट्रैवल किए हैं, नहीं किए, तो ये बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इसमें बड़े केयरफुल रहना है। और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। हैव यू बिलोंग टू कंट्रीब्यूटेड आर वर्कड फॉर एनी प्रोफेशनल, सोशल और करेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप किसी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया या किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम करते रहें, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। डू यू हैव एनी स्पेशलाइज्ड स्किल्स और ट्रेनिंग सच एज, हाँ, तो अगर आपके पास कोई भी इस तरह की यानी जो आर्मी बेस्ड कह लें या जो भी कोई भी इस तरह की स्किल है आपके पास, ठीक है, यानी जो उसमें आ जाता है आर्मी की स्किल के अंदर, तो वो आपके पास अगर है तो वो आपने बताना है, ठीक है। फायरमैन, एक्सप्लोसिव, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल एक्सपीरियंस। तो हाँ, यहाँ पे जो स्टूडेंट केमिकल या बायो फील्ड से रिलेटेड होते हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि वो उनका वीज़ा अक्सर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में चला जाता है। ये मैंने एक और वीडियो बनाई है, वो भी इसी चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, उसमें इसके बारे में डिटेल से बात की गई है। हैव यू एवर सर्व्ड इन द मिलिट्री, तो अगर किया है तो आप आर्मी से बिलोंग करते हैं तो यस करें, नहीं तो नो कर दें। हैव यू एवर सर्व्ड इन, अच्छा जी, हाँ जी, कहीं भी आप कहीं पार्लियामेंट्री या कोई आपका कोई पॉलिटिशियन से कोई लिंक है तो भी आप इधर वो बताएंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये आपने सेव कर लेनी इन्फॉर्मेशन। ये कुछ आगे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इनका आंसर मोस्टली आपने नो 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 ही करना है, ठीक है। इसमें कोई भी ये 40-50 क्वेश्चन है, अगर आप इनको पढ़ने में लगेंगे तो ये काफ़ी टाइम लेंगे, तो आपको सिंपल यही है कि आपने नो करना है। मेरा ये वीज़ा अप्रूव हुआ इसी DS-160 के फॉर्म पे, ये देखें मैंने सारे नो किए हुए, आप फिर भी एक दफ़ा पढ़ के अपनी तसल्ली कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने स्टूडेंट एक्सचेंज वीज़ा इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एडिशनल पॉइंट हैं जी आपके कुछ, तो आपने क्या लिखना है, नेम 1, तो वो आपका सुपरवाइज़र का नेम आएगा, ठीक है। और फिर आपका स्ट्रीट एड्रेस, तो वो सुपरवाइज़र का स्ट्रीट एड्रेस आएगा, उनका वो सारी डिटेल आपने देनी है, पर्सनल जो भी उनका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वो सारी देनी है। अगर कोई सेकंड पर्सन है आपके पास, ये आपने वो ग्रंटर जो आपने अपने श्योरिटी बांड में दिए हैं वो ग्रंटर्स के नेम यहाँ पे आपने लिखने हैं, ठीक है। तो वो ग्रंटर 2 कौन है आपका और ग्रंटर 1 कौन है, उसकी बेस पे आपने ये फिलअप करना है, इसमें ये गलती नहीं करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जी इसको सेव कर लेना है इस इन्फॉर्मेशन को। फिर आपने कंट्री रीजन अपना सेलेक्ट कर लेना। ये सर्विस आईडी नंबर, ये आपके DS-2019 के ऊपर सर्विस आईडी नंबर दिया होता है, वो सर्विस आईडी नंबर आपने देना है, ठीक है। फिर प्रोग्राम नंबर आपने देना है, ये भी DS-2019 पे दिया होता है, ठीक है। डू यू इंटेंड अ स्टडी इन द US, तो अगर आपने कोई पहले स्टडी की है यूएस में या नहीं की, या कंटिन्यू है जो भी, तो वो आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। लोकेशन इन्फॉर्मेशन आपकी आएगी कि कहाँ पे आप जो है वो अपना
लोकेशन वेयर यू विल बी सबमिटिंग योर एप्लीकेशन, किस जगह पे आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, किस सिटी में आप इंटरव्यू वीज़ा के लिए देना चाहते हैं, इस्लामाबाद में, कराची में या कहीं और, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। प्रिपेयर फॉर एप्लीकेशन, डिड एनी वन असिस्ट यू इन फिलिंग आउट दिस एप्लीकेशन, तो अगर आप देख लें अगर आपको किसी ने असिस्ट किया है, अदरवाइज़ इसको नो ही करें, ठीक है। तो ये आपका हो गया है, इसको आपने सबमिट कर देना है। और इसमें सबसे मेन चीज़ एक और है, ये है टॉप पे आपकी पिक्चर्स, ठीक है। तो ये पिक्चर आपने बड़े केयरफुल वे में बनानी है, पिक्चर्स के ऊपर कोई एडिटिंग नहीं होनी चाहिए। और आपके मेन मेन चीज़, आपके दोनों कान नज़र आने चाहिए, बिल्कुल जो है वो प्योर पिक्चर होनी चाहिए, इसमें कोई एडिट नहीं करना। और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, इसका स्पेसिफिक साइज़ है 2x2, उसमें होनी चाहिए। और किसी भी आम लोकल फ़ोटोग्राफ़र से आपने ये नहीं बनवानी, किसी ऐसे बंदे पे के पास जाएं जिसका पहले से यूएस वीज़ा इंटरव्यू के लिए एक्सपीरियंस हो, उसने बनाई हो, तो वो उसको आपको उसके अकॉर्डिंग बना के देगा। इसको आपने सॉफ्ट फॉर्म में उससे लेना है, जेपीजी में ले लें, ठीक है। तो वो ला के आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर ये आपकी पिक्चर अपलोड जो है वो नहीं हो रही, तो इट मीन्स कि उसने कोई एडिटिंग की है या फिर कोई मसला हुआ है या साइज़ सही नहीं है। तो इसलिए इसमें आपने फुल फोकस करना है, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस फॉर्म को बड़े ध्यान से फिल करिएगा, अदरवाइज़ कुछ गलत हो सकता है आपके साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।